DCS, Digital Crop Survey, and another is the AgriStack. These are the parlance. AgriStack, DCS, one are the same. AgriStack is a different thing. DCS is the Digital Crop Survey. Basically, this is the ground truth. ग्राउंड ट्रूथिंग ऑफ द अपलोडेड डेटा, जो ऐप पे डेटा अपलोड हुआ है उसी की ग्राउंड ट्रूथिंग हमें करनी है, ऑन ग्राउंड उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग हमें करनी है। एंड दैट इज़ द दिस इज़ द नेशनल इनिशिएटिव। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है, नेशनल प्रोजेक्ट है अंदर डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आप कहिए या डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो इसमें एक जियो स्पेशल डेटा अपलोड किया गया है जिसको हमें वेरीफाई करना है। एज अ सर्वेयर हमें इसको वेरीफाई करना है, एंड एज अ वेरीफायर हमें इसको वेरीफाई करना है। एंड वेरीफाइंग टीम इज़ द डिफरेंट एंड द सर्वेइंग टीम इज़ द डिफरेंट, एंड अनदर इज़ द सुपरवाइजिंग टीम जो आपको वो इसकी जो आईडीज़ वाईडीज़ क्रिएट करके देगी। तो दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ये आप आराम से चला सकते हो। ये एक ऐप आपको DCS ऐप, DCS JK ऐप, देयर आर द डिफरेंट ऐप्स, छत्तीसगढ़, पंजाब, बट हमें ऐप करनी है डाउनलोड DCS जम्मू कश्मीर, वही हमें डाउनलोड करनी है। फिर वी हैव टू प्रोसीड, उसमें हमें अपना आधार नंबर देना है और आगे जाके एक OTP आएगा आपको, इफ़ इट इज़ लिंक्ड विद योर प्रॉपर मोबाइल नंबर। और जो भी यहाँ पर ये KKGs हैं और CSC सेंटर वाले हैं, उन्होंने अपलोड किया हुआ है अपना अकाउंट नंबर एंड ये IFSC कोड, तो वो हमने डाल दिया था वो गूगल शीट, उस पर अपना आप अकाउंट नंबर अपलोड कीजिएगा एंड यूर जो अपना एक बैंक का एक IFSC कोड होता है वो भी दे दीजिएगा, क्योंकि आपको एक प्रॉपर इंसेंटिव इसका मिल जाएगा। गवर्नमेंट आपको आपके लिए, नॉट फॉर अस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए नहीं है, तो आपके लिए है। जितने भी आप ये प्लॉट्स अपलोड करोगे तो आपको इसका एक इंसेंटिव मिल जाएगा। सर वो वॉक थ्रू आपको मिल जाएगा, एक वॉक थ्रू जो हम DCS आपको, जो मैंने आपको बोला कि ऐप एक डाउनलोड करनी है, यू हैव टू साइन इन और साइन अप एज अ सर्वेयर। ये यहाँ पर आपको एक लॉगिन करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आप साइन कर, जो हमारे ऑफिशियल्स थे इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। इन्होंने पहले ही अप्रॉक्सीमेटली 30% डेटा अपलोड किया हुआ है। मैंने आपको अभी बोला कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज द स्पेशल डेटा, अनदर इज द JPG, GIF। दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ द फोटोग्राफ्स, जो हम कॉमन फोटोग्राफ्स होता है IMG फोटोग्राफ्स, दिस इज द स्पेशल डेटा। अनदर डेटा इज द जियो स्पेशल डेटा। जियो स्पेशल डेटा है जिसमें हम जिस डेटा के साथ लिंक होगा X, Y एंड Z, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड, तीनों साथ होंगे तो देन इट इज द geospatial data. Now another is the non-spatial data. Non-spatial data is the text data. जो आप कर रहे हो या सर्वे कर रहे हो उसके हम एट्रीब्यूट्स देते हैं। मानो आप हो, मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ कि मैं हूँ या आप हो, आई एम अ स्पेशल डेटा। अगर मेरे साथ XYZ लिंक किया जाएगा तो देन आई विल बी अ जियोस्पेशियल डेटा। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कहाँ पर हूँ मैं, जो आप वो फोटोग्राफ्स उठाते हो, GPS टेकन फोटोग्राफ्स, दैट इज़ द जियो स्पेशल फोटोग्राफ्स। तो अगर मेरे साथ जो मेरा कार्ड है जेब में, दैट इज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ माइन। मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं, मेरा नाम क्या है, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मी, यही है, दिस इज़ द, यही है ये जो DCS है। DCS इज़ द ग्राउंड ट्रूथिंग ऑफ द अपलोडेड जियो स्पेशल डेटा। पर ये करना है, इसको ये देना है, तो इसमें फिर आ जाएगा ये माई टास्क्स, मेरा काम क्या है। माई टास्क में आ जाएगा कि आपका जो सर्वे है, कितने सर्वे प्लॉट्स आपको अलॉट हुए, वो ऊपर विंडो आएगी ऊपर, तो उस पर लिखा होगा कि आपके पास 500 प्लॉट्स है, वो आपको सर्वे करने हैं। माई टास्क पे जब आप क्लिक करोगे। बट मास्टर डेटा मैंने जो आपको अभी बोला कि दैट इज द जियो स्पेशल डेटा, गूगल डेटा जो है, इसको भी आपको सिंक्रोनाइज साथ साथ करना है। एंड दिस इज द प्रोफाइल, यू कैन चेंज द पासवर्ड हेयर। और एक नई जो ऐप आई है उसमें आप और एक आया है कि इफ द एरिया इज इनएसेसिबल, मानो कोई एरिया है जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो उसको ऑन करके आप ऑफलाइन डेटा अपलोड कर सकते हो।
व्हेन यू विल बी इन ऑनलाइन तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, वो इधर ही आ जाता है। तो उसको ऑन करके हम जो इनएक्सेसिबल एरिया है या नेटवर्क इशू जहाँ पर है तो वहाँ पर आप वो कर सकते हैं। हमें पहले ऑप्शन में जाना है, और एक ऑप्शन आ जाएगा नहीं है वहाँ पे डेफिनेटली ऑफलाइन में जाना है, करना भी है, करना है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, फिर ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आपके वो अपलोड हो। दिस इज द विंडो। यहाँ पर आपको हो जाएगा कि सर्वे पेंडिंग, आपकी सर्वे कितनी है, वहाँ पर आपको आ जाएगा कि आपके कितने सर्वे प्लॉट्स आए हैं। इफ़ इट इज़ मगर 600 अबो से शायद 600 इज़ द लिमिट, मे बी अब भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको इंसेंटिव इसका मिल जाएगा। जितने भी आप ये मानो, दिस इज द वन सर्वे नंबर, 1011 इज द सर्वे नंबर। आपको यहाँ स्टार्ट सर्वे करना है, ये जो हमारे ऑफिशियल्स हैं इन्होंने किया हुआ है, ये आपको स्टार्ट सर्वे करना है। एंड दिस इज द फार्म एरिया, दिस इज द फार्म एरिया। इट मे बी इन हेक्टेयर्स, इट मे बी इन एकर्स, इट मे बी इन स्क्वायर मीटर्स, यूनिट मे बी डिफरेंट। तो हम जाएंगे ऐसे ही, जैसे जैसे हम ये स्टार्ट सर्वे करते जाएंगे, ये यहाँ पर कम होता जाएगा और वहाँ पर ये अपलोड डैशबोर्ड जो है अपलोड होता जाएगा। रीअसाइन का यही है कि अगर आपने कुछ वहाँ से कोई गलती हो गई होगी आपको सर्वे करने में, ये प्लॉट सर्वे करने, तो वो आपको वापस आ जाएगा। तो फिर रीअसाइन पर 2 ही बार ये हो सकता है, तीसरी बार ये वेरीफायर के पास चला जाएगा। एंड सर्वे रिजेक्टेड, अगर आपने वो सर्वे, उसका फोटोग्राफ होगा, कुछ उस फोटोग्राफ ब्लर्ड होगा या होगा कुछ और होगा, तो मगर नई ऐप जो है उसमें ये वाले सिस्टम नहीं है, तब ऐप आगे ही नहीं जाएगी जब तक आप फोटोग्राफ क्लियर ना उठाओ। ये है माई टास्क, ये मैंने बोल दिया आपको। जो मैंने अभी बात की, दिस इज द जियो स्पेशल डेटा। ये जो आप पहुंच गए दिस प्लॉट, जब आप क्लिक करोगे यहाँ से, जब आप स्टार्ट सर्वे पर क्लिक करोगे, 1011 जो ये होगा सर्वे नंबर, वो वहाँ से हाईलाइट होके आ जाएगा। दिस इज द 1011 सर्वे नंबर, दिस इज द 1011 सर्वे नंबर। आपने उधर से स्टार्ट किया तो यहाँ से यही प्लॉट हाईलाइट हो गया यहाँ पर। आप क्योंकि यहाँ पर आप जीपीएस एक्यूरेसी क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 5.56, आप इसी हिसाब से अब चल सकते हो। आप इस प्लॉट से जब आप गाड़ी में होंगे तो ये आपको पूरा दिखाएगा कि आप ऐसे इस प्लॉट पे आप पैदल होगे तो आपको ये इस प्लॉट तक पहुंचाएगा आराम से, क्योंकि दिस इज द जियो स्पेशल डेटा। या तीसरा जो ये जो नीचे दिखाया है कि अनेबल टू सर्वे, मैं आपको आगे बताऊंगा व्हाट इज दिस। ये है आपको अनेबल टू सर्वे वाला सिस्टम। अनेबल टू सर्वे हमें प्रायोरिटाइज, टोटली इसको प्रायोरिटी इतनी नहीं देना। इफ इट इज़ अ डिफेंस एरिया तो यू हैव टू डू अनेबल टू सर्वे। अगर उन्होंने आपको कुछ मना किया कि कहा कि परमिशन आपको ले आना है, तो उस बिना पर आपको उस टाइम आपको अनेबल टू सर्वे ऑप्शन यूज़ करना है। इफ़ द एरिया इज़ फ्लडेड या कोई नेचुरल कैलामिटी होगी तो उस टाइम आप अनेबल टू सर्वे वाला ऑप्शन यूज़ करोगे। बट वी हैव टू गिव प्रायोरिटी कि हमें ख़त्म करना है। अनेबल टू सर्वे जब आप लिखोगे, यू हैव टू गिव अ वैलिड रीज़न कि आपने अनेबल टू सर्वे क्यों लिखा। रिमार्क्स में आपको फिर लिखना है कि वाई यू आर नॉट एबल टू सर्वे, आपने क्यों नहीं ये प्लॉट सर्वे किया। आप इफ इट इज़ डिफेंस एरिया यू राइट इन रिमार्क्स डिफेंस एरिया नॉट अलाउड, तो आपको उसके लिए कोई नहीं है। बट आप जो बाकी प्लॉट्स है उसमें आप यू डोंट नीड टू गो टू अनेबल टू सर्वे। वो ये ROR राइट ऑफ रिकॉर्ड जो है, फार्मर्स डेटा जिसको हम बोलते हैं। फिर जब आप आगे चलोगे तो यू हैव टू गिव द एट्रीब्यूट्स। मैंने आपको बोला कि दिस इज अ नॉन स्पेशल डेटा। एट्रीब्यूट्स इस प्लॉट के जिस प्लॉट को आप सर्वे कर रहे हो उसके एट्रीब्यूट्स आपको देने हैं कि इसमें कौन सा क्रॉप है, हार्वेस्टेड है या ये जो प्लॉट है इसमें मकान बना हुआ है, वट एवर इट इज इंफॉर्मेशन ये आपको आगे आके आएगा। द यूनिट इज फार्म एरिया एंड यूनिट इज द हेक्टेयर। ये this is the land utilized for non-agriculture purpose. If the land is utilized for non-agriculture purpose, you have to write yes. ये है pond. This is the non-agriculture data. This is the animal shelter. This. तो ये इन्होंने यहाँ पर आपको ये yes, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। ऐप साथ साथ में आपको बोलेगी कि क्या करना है। एंड टेक फोटोज में
आप 3 फोटो मिनिमम आपको उठाने हैं, बट यू डोंट गो कि आप अपना टाइम वेस्ट करके 3 फोटो एक ही एंगल में एक अच्छा वाला फोटो उठाएंगे एंड प्रोसीड। अब आप बोलोगे कि ये क्यों कह रहा है कि ये, क्योंकि ये जो हमारा मोबाइल है, मैंने ये सर्वे की हुई है, तो ये पूरा हैंग हो जाता है फोटो। जब मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स इसमें आ जाते हैं तो ये हैंग होता है। फिर सर्वे हमने किया कि ये फैलो लैंड की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है। यहाँ पर जंगल है, फैलो लैंड ये भी है, एंड दिस इज़ द वेस्ट लैंड, दिस इज़ द वेस्ट लैंड। अगर आपको इस टाइप का इस टाइप की लैंड को सर्वे करनी है, आपको कैनाल की भी सर्वे करनी होगी, उसका भी एक यूनिक खसरा नंबर है, पॉन्ड का भी एक यूनिक खसरा नंबर है, हर चीज़ का एक खसरा नंबर है, वो भी आ सकता है। बट यू हैव टू कि आपको जो बैलेंस एरिया है ये 0 आ जाना चाहिए। जब तक आपका मानो आपको 1 हेक्टेयर या 0.1 कुछ हेक्टेयर आ गया, जब तक आप ये पूरा नहीं लिखोगे, ऊपर बैलेंस एरिया जितना रहेगा ये आगे नहीं चलेगा जब तक ये 0 ना हो। ये है दूसरा, ये हार्वेस्टेड क्रॉप, ये आप लिख सकते हो। अभी पैडी की मानो अब हार्वेस्टिंग भी आने वाली है, तो ये पैडी का है, तो आप यही इंफॉर्मेशन इसमें लिख सकते हो कि दिस इज़ अ हार्वेस्टेड क्रॉप, दिस इज़ द हार्वेस्टेड क्रॉप एंड विच क्रॉप इज़ दिस। जो ये भी आप सीरियल्स का होगा, इफ़ इट इज़ पेरिनियल, इफ़ इट इज़ बाइनियल, इफ़ इट इज़ सीजनल, वो आप इस पर लिख सकते हो। एंड है तो दिस इज़ द पेरिनियल क्रॉप, उसमें हम पेरिनियल क्रॉप, ये पेरिनियल क्रॉप की लिस्ट है। दिस इज़ द बाइनल क्रॉप जो 2 सालों में, जिसमें ओनियन, कैरेट, बीट रूट्स ये आते हैं। तो दिस इज़ द सीजनल क्रॉप जिसमें हमारा पैडी वैडी खरीफ जो क्रॉप है, पैडी मेज़ ये आता है। तो दिस इज़ द एट्रीब्यूट, दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द दीज क्रॉप्स। ये आपको मिलेगा यहाँ पर कि इफ़ इट इज़ आलमंड तो आप लिखोगे दिस इज़ द आलमंड, इफ़ इट इज़ पैडी आप लिखोगे दिस इज़ द पैडी। आप लिखोगे, ये इन्होंने पेरिनियल का दिखाया हुआ है। क्रॉप वैरायटी, दिस इज़ नॉट एन इशू। ये आपको ये ज़रूरी देखना है कि आपको पता नहीं होगा ये इज़ इट हाइब्रिड और ये है, तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। अगर आपको पता होगा कि ये हाइब्रिड है या लोकल है, उसी हिसाब से आप चलोगे। तो क्रॉप टाइप है, ये सिलेक्ट क्रॉप टाइप, ये आपको पता ही होगा। दिस इज इफ इट इज बॉर्डर क्रॉप तो बॉर्डर क्रॉप ही आप लिखोगे, मेन क्रॉप है तो ये मेन क्रॉप ही आप लिखोगे। ऐसे हिसाब से आपको आएगा क्रॉप स्टेटस क्या है। क्रॉप स्टेटस में आपको आएगा व्हाट इज द स्टेज ऑफ द क्रॉप, क्रॉप का क्या स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है, वेजिटेटिव स्टेज है, कौन सा स्टेज है इसका। तो वो भी वहीं से सारी इंफॉर्मेशन वहीं से आ जाती है। आपको सिर्फ क्लिक करना, लिखना विखना नहीं है। जो भी ये मार्क वाले हैं तो इनको मैंडेटरी आपको भरना है, क्योंकि ऐप आगे नहीं बढ़ेगी। ये है इरिगेशन टाइप, इट इज कैनाल, इट इज मे बी रेनफेड एरिया, वो भी जो भी होगा तो आप वो इंफॉर्मेशन इस पे लिखो। सिलेक्ट इरिगेशन सोर्स, जो भी होगा तो ये आप आराम से, ये आपको पूरा पता होगा क्योंकि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है। दिस इज नॉट जो आप लोग हो, ये भी यही है। दिस इज द अनदर जो हम स्टेज वाइज लिखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये ऐसे ही आपको लिखते जाना है क्या क्या है। इज देयर एनी सीजनल क्रॉप, यस, तो ऐड क्रॉप सीजनल, कौन सा क्रॉप सीजनल है। सीजनल में आपने देखा कि लिस्ट जो 1 ईयर क्रॉप होगा, एनुअल क्रॉप होगा, वो आप लिख सकते हो। ये हमें इसमें हमें ये ख्याल रखना है कि हमें बैलेंस एरिया रखना नहीं है। अगर 1 हेक्टेयर का आप कर रहे हो प्लॉट, आपको ये दिखा रहा है कि इस खसरा नंबर में 1 कनाल लैंड है, तो वो पूरा हमें 1 कनाल जब तक हम 0 नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे, टोटली ऐप आगे नहीं चलेगी। दिस इज द, ये आपको फिर आ जाएगा, शाम को आप कर सकते हो कि आपने कितने अपलोड किए हुए, आपने कितने सर्वे, आपकी सर्वे कितनी पेंडिंग है, आपके रीअसाइन कितने हैं, आपके सर्वे रिजेक्टेड कितने, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी।